अरे अब नरे से चार बतरा में यज्ञ करने की सलाह बना में बैठा रे चौकन में वो गोला को करो सिंगार जचियो मारा मन में सेना लाइए संग में खुद कहूँ कोई वीर बलिय दुनिया में नरे से तेरा में यज्ञ करने की सलाह बनाओ में बैठा चौकन में उगोला को करो सिंगार जाती हमारा मन में सेना लइए संग में दुनिया में बतरा में सलाह बनावे बैठा चौकन में वो गोला दो करो सिंगार जाते हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिय दुनिया तेरा में यज्ञ करने की सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाती हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो वीर बलिय दुनिया में सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाते हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिय दुनिया में नरे से तेरा में यज्ञ करने की सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाती हमारा सेना लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिय दुनिया में सलाह बनावे बैठा चौकन में गोला को करो सिंगार जाती हमारा मन में सेना लइए संग में वो देखो कोई वीर बलिय दुनिया में भर के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई भर के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई भर के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई भर के समझ में आई हो जिले पवन पोत्र बोले भाई वो संग भेज दिया छोटो भाई मुझे चतुरांगी सेना सजाई वो संग भेज दिया छोटो भाई मुझे चतुरांगी सेना सजाई वो संग भेज दिया छोटो भाई मुझे चतुरांगी सेना सजाई वो संग भेज दिया छोटो भाई मुझे चतुरांगी सेना सजाई अरे देख विजय के माथे पे सुमिरन को पत्र बनाया और वो राम राम के सौंदर्य चरखा देवा में लगवाया और अरे देख विजय के माथे पे सुमिरन को पत्र बनाया और वो राम राम के सौंदर्य
माथे पे सुमिरन को पत्र बढ़ाया हो राम नाम के सुंदर अक्षर खतवा में लिखवायो रे अरे के माथे पे सुमिरन को पत्र बढ़ाया हो राम नाम के सुंदर अक्षर खतवा में लिखवायो रे पुष्कल की नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो मारा पुष्कल की नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो मारा पुष्कल की नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो मारा पुष्कल की नारी ने सुंदर मुकुट कवच दियो अरे रामचंद्र के घर पे कौन जगह ते आयो सुन भैया जान धरो ये घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी ने नहीं जायो अरे रामचंद्र के घर पे घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को जान धरो ये घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी ने नहीं जायो रामचंद्र के घर में घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को ध्यान धरो ये घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी ने नहीं जायो अरे रामचंद्र के घर में घोड़ा कौन जगह ते आयो सुन भैया को ध्यान धरो ये घोड़ी ने नहीं जायो भैया घोड़ी ने नहीं जायो आए समुद्र करे दे वतन दिखायो रतन बचन पर मायो वचन पर मायो उड़न बछिड़ा वीर रत्नों में नाय बतायो बछिड़ा वीर रत्नों में नाय बतायो उड़न बछिड़ा वीर रत्नों में नाय बतायो समुदाय कर दे वतन दिखायो रतन बचन भर मायो बचन भर मायो ये उड़न बछिड़ा वीर रत्नों में नाय बतायो 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 मत ने गदाय उठाए काल रेत बुलवाए 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 अरे क्या मांगे शत्रुघ्न ने कहने लगे रघुराई ये घोड़ा आगे को बढ़ा दे और पीछे से सेना जा रही है चलते मार्ग में एक बियाबान जंगल आयो बाते के आश्रम चमन ऋषि को शत्रुघ्न मन हर्षायो जब यो बोले मन ज्ञानी तेरे कौन गाँव में राजधानी वो ये गोरेला कैसे आयो वो बगिया तूने घुसायो वो भारी हो शोर मचायो वो पेड़ों का नाची राज अरे मन ज्ञानी गोरेला तो कई रागो राई के रियो छोटा भाई राजधानी अजदा शहरों में वो तो रामचंद्र अवतारे उनको सुमर नर नारी हो बाबा असली कियो के रचायो गोया को तुरंत पटायो जावे रे तीनों लोगों में तेरी बात मोनिया सुन रही है
से शत्रुघ्न जाने गए घोड़ा को आयो मैंने नजर करो रघुवर को मैंने नहीं देखो गरीबा को ले गो पवन पुत्र अंजनी को मेरे महाराज पहुंचाएंगे वापस आओ सही ओ मेरे महाराज पहुंचाएंगे वापस आओ सही ओ मेरे महाराज पहुंचाएंगे वापस आओ सही ओ मेरे महाराज पहुंचाएंगे वापस आओ सही अरे गयो घोड़ा आसमान में हवा के संग लहर लहराए नीलगिरी पर्वत के ऊपर घोड़ा बेगिया पहुंचो जाए इसे लगा दे जब घोड़ा ने अरे इसे लगा दे जब घोड़ा ने पावन देव दई टाप लगाए गर्दे उड़ाए दे या घोड़ा ने पर्वत में आंधी छा जाए करे अच्छा मौसम नर नारी हर करे अच्छा मौसम नर नारी ये घोड़ा काटे आ जाए शत्रुघ्न की सेना सारी नीलगिरी पे पहुंच जाए सोने को सुमेरु पर्वत हर सोने को सुमेरु पर्वत आगे आगे कुछ भी बनाए पाप नाश गंगा मैया कट जाए बाप जगत माँ बेटे लक्ष्मी मैया कट जाए बाप जगत के माँ बेटे लक्ष्मी मैया कट जाए बाप जगत के माँ बेटे लक्ष्मी मैया कट जाए बाप जगत के माँ बेटे लक्ष्मी मैया अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोल कुमल में ओ खेलन काज शिकार कुमार किया पहुंचो जंगल में अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोल कुमल ओ खेलन काज शिकार कुमार किया पहुंचो जंगल में अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोल कुमल में हो खेलन काज शिकार कुमारी किया पहुंचो जंगल में अरे देख विजय को बढ़ा दियो रे भ्रमण करे बोल कुमल में हो खेलन काज शिकार कुमारी किया पहुंचो जंगल में अरे लेके वहां से चले घर पहुंचो मेलन में सुभाव ने ऐसे कही करो बुढ़ सालन में तमन कुंवर ने धर्मान लियो कर में लगे चक्रा से जब बार आप जो डालिंग में तेरी लाला वाली उमरिया खेलन रे जो मेलन में को तू नहीं जाने यश फैलो तीनों लोकन में तेज रावण को मारो पंख भूखे परिवार में घुसाया गई तमन कुमार को धर्मान लियो घर में फलवान दियो कुमार ने सेना मर गई कीर्तन में प्रभावी को बुझाया गई गिर को जोदा कीर्तन में भरत कुमार को आए पाने अग्नि उदय बरसाए भरत कुमार को आए अग्नि उदय बरसाए भरत कुमार को आए पाने अग्नि उदय बरसाए भरत कुमार को आए अग्नि उदय बरसाए झोलो दमन कुमार भोरे आए चलते बरसाए फिर मन पर्वत से लागे राय राम के सेना सब घबराए फंस कर लियो बाज उठाए पर्वत कहीं कर दे बनाए दमन की एक पेश रहे खाए और में खुद राजा आगे को
गिरियो लाभित धर्म नाटे रीरो जब हनुमत ने चरण लगायो बागा देते मुक्ति है गई हनुमत चरण दे 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 भैया। हेलो, जय श्री राधे। प्रिय श्रोता बंधुओं, जब हनुमान जी चमन ऋषि को भगवान श्री राम के दर्शन करा करके ले आते हैं और सुबह का वक्त हो जाता है, शत्रुघ्न हनुमान जी से कहने लगते हैं कि हे हनुमान जी, अब सेना को आगे बढ़ाया जाए। बंधुओं, शत्रुघ्न के कहने पर हनुमान जी कह देते हैं कि हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा। जय हो। बंधुओं, भगवान श्री राम की अश्व के पीछे पीछे चलने वाली सेना को आगे बढ़ा दिया जाता है। हाँ। सेना चलते जाती है और चलते चलते बड़े गांव में आ जावे मार साहब। बड़े गांव में तो कह नहीं सकते क्योंकि कोई कमी ना रही पहले से। बंधुओं, चलते चलते सेना जब चक्रा नगरी में प्रवेश करती है तो जो चक्रा नगरी के राजा थे, जय हो, सुभाऊ, उनका एक पुत्र था दमन कुमार। वो बड़ा ही हटीला, बड़ा ही चंचल और हटीला, हाँ, और जिद्दी था। बंधुओं, और वो अपने पिताजी से जिद करने लगता है कि पिताजी, मुझे ये जो घोड़ा जा रहा है सामने, हर हालत में मुझे ये घोड़ा चाहिए ही चाहिए। ओ भैया। बंधुओं, दमन कुमार जब जिद पकड़ लेता है, उसके पिताजी उसे काफी समझाने का प्रयास करते हैं कि बेटा, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं जो पकड़ करके ला करके और तुझे दे दूं। ये भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जय हो, और इस घोड़े को प्राप्त करने से पहले जो इसके पीछे सेना आ रही है, उस सेना से युद्ध करना पड़ेगा। ओ भैया। बंधुओं, दमन कुमार जिद पकड़ जाता और कहता है, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये घोड़ा चाहिए ही चाहिए। ओके। बंधुओं कहते हैं कि बाल हट और त्रिया हट बड़ी खतरनाक होती है, घर को मिटवा सकती हैं। बंधुओं, दमन कुमार घोड़े के पास जाता और घोड़े को पकड़ करके और अपनी घुड़साल में ले जाकर के बंद कर देता है। जय हो। बंधुओं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ करके और किसी घुड़साल में बंद कर देना। हाँ। भगवान श्री राम की सेना शत्रुघ्न सेनापति के रूप में चक्रा नगरी के राजा के साथ घमासान युद्ध करती है। एक बार में तो शत्रुघ्न की सेना के भी उस चक्रा नगरी के राजा दमन कुमार की जो सेना थी, उसने थूक सुखा दिए थे। जय हो। लेकिन जैसे ही ऊपर से भगवान श्री राम के आदेश मिला, उन्होंने चक्रा नगरी के राजा की सेना को धूमिल कर दिया था और अपनी सेना को लेकर के शत्रुघ्न और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ? और चलते चलते बंधुओं, बहुत ऐसी समस्याएं पैदा होंगी। और एक बात और मैं बता देता हूं कि कोई भी अच्छा काम करने में बड़ी समस्या पैदा होती है। कोई भी सफल आदमी तब बनता है जब समस्याओं का सामना करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे आप कोई पढ़ाई में देख लीजिए, चाहे किसी बिजनेस में देख लीजिए, बहुत समस्याएं आती हैं। जय हो। बंधुओं, उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के सामने बार बार में बड़ी परिस्थितियां आ रही थी। हाँ? जैसे ही चक्रा नगरी से निकली भगवान की सेना
चलते चलते देवतपुर नाम के एक नगर में प्रवेश कर जाती है भगवान की सेना। जय हो। और जैसे ही देवतपुर में भगवान श्री राम की सेना का प्रवेश होता है, वहां पर वीरमणि नाम के राजा राज्य करते थे। और वीरमणि के एक पुत्र था रुक्मांगद। जैसे ही रुक्मांगद ने घोड़े को देखा था तो घोड़ा पसंद आ गया और रुक्मांगद भी जिद करने लग जाता है कि हे पिताजी, ये मुझे घोड़ा चाहिए ही चाहिए। वीरमणि बड़े दुखी हुए, कहने लगे कि बेटा, ये कोई मामूली घोड़ा नहीं हाँ, ये भगवान श्री राम के द्वारा भेजा हुआ अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। जय हो। क्यों इस सेना को मरवाता है तू इनके हाथों? हाँ, रहने दे इस घोड़े को, मैं तुझे ऐसे सैकड़ों घोड़े ला दूंगा ना। लेकिन बंधुओं नहीं मानता है। वही घोड़ा चाहिए अब तो। बंधुओं, जब काफी प्रयास करने के बाद वीरमणि की बात नहीं मानता है उनका बेटा रुक्मांगद। और वीरमणि के जो गुरु थे, जय हो, भगवान शंकर, वीरमणि को उनसे वरदान मिला हुआ था कि हे वीरमणि, अगर तेरे ऊपर कभी कोई संकट आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तेरा सहयोग करूंगा। बंधुओं, गौर करना, यहां पर कथा घूमने जा रही है। जब वीरमणि ने सोचा कि ये मेरा बेटा मानने वाला नहीं, तो उसने भगवान शंकर को याद किया और कहने लगा कि हे भगवान, जय हो, मुझे आपने वरदान दिया था कि जब भी तुझ पर कोई संकट आएगा तो मैं तेरा साथ दूंगा। ओ भैया, आज मेरे बेटे ने भगवान श्री राम के घोड़े को पकड़ करके घुड़साल में बांध दिया है। हाँ, और आप जानते हो भगवान श्री राम की सेना है, शत्रुघ्न सेनापति और हनुमान जी जैसे महारथी उसमें हैं, तो मेरी सेना की पार नहीं पड़ने वाली। जय हो। इसलिए हे भगवान महादेव, आज मेरा आप सहयोग कीजिए इस युद्ध में। तो बंधुओं, वीरमणि के आदेश पर महादेव वहां आते हैं। इधर शत्रुघ्न और हनुमान जी वीरमणि की सेना के साथ युद्ध करते हैं। जब पराजित होने जाते हैं महादेव के द्वारा, तो भगवान श्री राम भी आ जाते हैं। तो यहां पर भगवान शंकर और भगवान श्री राम की किस प्रकार से भेंट होती है और किस प्रकार से उस घोड़े को वापस भेजा जाता है, आप हरि कीर्तन के माध्यम से सुनेंगे, बहुत अच्छा आनंद आएगा। धन्यवाद। हेलो। आज तो चक्रारे नंगरी से चले और शत्रुधन सरदार। जय हो। प्रातः होत सुमरन करे तो दिन बांध कर, दिन बांध कर तार नगर में मनियों की दीवार। छोरा, वीरमणि का पुत्र बड़ा तो ये भारी दिल। वो ये के नगर सुहान और भारी, वो शंकर की ओ मेहमान यारी। धीरे छोरा, वो राजा वीरमणियो तपदारी, वो को बड़ा पुत्र बलधारी। वो तो चल दिया मार्ग में घोड़ाया, पहुंचो नजर में दुनिया में, वो कहीं इशारे देखा नहीं, हरण कर लो भाई। एक नगर सुहानो भाई, शंकर की ओ मेहमान यारी। वो राजा वीरमणि तपधारी, बड़ा पुत्र बलधारी। वो तो चल दिया मार्ग में घोड़ाया, पहुंचो नजर में
घोड़ाया पहुँचो नजर में दुनिया में जो कहीं सारे का हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो भारी शंकर के महिमा न्यारी वीर मनियो तपधारी कबरा पुत्र बलिदारी वो तो चलती मार्ग में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में वो कहीं ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो भारी शंकर के महिमा न्यारी वीर मनियो तपधारी बलदारी तो चले मार्ग में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में जो कहीं सारे खा जाए हरण कर लो भाई नगर सुहानो भाई शंकर की महिमा न्यारी वीर मनियो तपधारी कबरा पुत्र बलिदारी वो तो चलते मार्ग में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में वो कहीं ऐसा देखा नहीं हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो भाई शंकर के महिमा न्यारी वीर मनियो तपधारी कबरा पुत्र बलिदारी चले मार्ग में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में जो कहीं सारे का हरण कर लो भाई हर साधो बरसों में दलाया विदेश तेरा हर साधो बरसों में दलाया विदेश तेरा हर साधो बरसों में दलाया विदेश तेरा हर साधु हर समते दलाया विदेश तेरा हर कौन पुरुष ये देख विजय लेगी ओ हर साय हर कौन पुरुष ये देख विजय लेगी ओ हर साय हर कौन पुरुष ये देख विजय लेगी ओ हर साय हर कौन पुरुष बात बता दे सारो हाल सुना दे सुनती है या कहीं ऐसा देखा रही हरण कर लो भाई एक नगर सुहानो भारी शंकर के महिमा न्यारी वीर मनियो तपधारी कबरा पुत्र बलिदारी तो चले मार्ग में घोड़ाया पहुंचो नजर में दुनिया में जो कहीं सारे का नहीं हरण कर लो भाई हर सुमति ने यह बात बताई घोड़ाए देवतपुर में ओ वीर मनियो के मांगद छोरा भीतर ले गयो महल में हर सुमति ने यह बात बताई घोड़ाए देवतपुर में ओ वीर मनियो के मांगद छोरा भीतर ले गयो महल में हर सुमति ने यह बात बताई घोड़ाए देवतपुर में ओ वीर मनियो के मांगद छोरा भीतर ले गयो महल में हर सुमति ने यह बात बताई घोड़ाए देवतपुर में ओ वीर मनियो के मांगद छोरा भीतर ले गयो महल में वो भीतर ले गयो महल में भारी खुशियां मनाए रियो मन में हरे बात सुनियो राजा ने रुक मांगत से आ गए आज नायकी छोरा रगबर की चोरी कर लइए रगबर सो बलदारी बाबू जान सब दुनिया सारी हर तारक बन में जाए तारक को वन भटके राम
बल जोधा धरन गिरायो राक्षस कुल को नाश कियो वो बारी जोधा दुनिया में बालियो मारो पापापुर में। अरे इतनी बात सुनियो राजा ने कुमार साहब से यो कहिए निर्भय मौज करो मेलन में तो बुकाए चिंता लगी रही है। मैं देखूं कैसा बलधारी हमारा संग लड़े गंगाधारी। अरे राजा वासे चल दे शिव शंकर से बतरायो बड़ा पोते के मंगल छोरा रघुवर को घोड़ा लायो। मैं युद्ध करूँ रण कीर्तन में तुम संग लड़ो मारा संग में। अरे भगतन के चक्कर में आगे शिवने राम बढ़ गई है मेरे देखन शत्रुघ्न में ऐसी कोई सकती हो नहीं है। बेचरते भरत माँ का भैया संग रे अंजलि को छैया। हर सारे सेना मार के रघुवर शेष नवदंगो गलती की माफी ले लूं घोड़ा को वापस कर दूंगो। फिर वीर मणि ने सेना लई है रे साजेवा को तो बाजाओ जल्दी से दियो बाजे वीर मणि ने सेना लई है साजेवा को तो बाजाओ जल्दी से दियो बाजे वीर मणि ने सेना लई है रे साजेवा को तो बाजाओ जल्दी से दियो बाजे रणभूमि को काम करारो दे सत्य खाए कसम जाए सोने को रतलाप से कल को। अरे सोने को रतलाप से कल को फिर आगे दिया बढ़ाए बीच बानते फिर मणि को घायल आने दियो बड़ा फिर से राजा डालो गो। अरे फिर से राजा डालो गो हाथन में लियो धन से उठाए बाण काट दे जब फुस कल के टुकड़े आने दिए बना सुमिरन करके रामचंद्र को। हर सुमिरन करके रामचंद्र को तीन बाण आने दिए चलो फिर गिरायो वीर मणि को। लीला वर्णिय न जाने शिव शंकर गंगाधारी। 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 अरे पस काले छोरा भरत लाल को वीर बनो नर हो करवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे। अरे पस काले छोरा भरत लाल को वीर बनो नर हो करवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे। अरे पस काले छोरा भरत लाल को वीर बनो भैया हो दीवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे। अरे पुष्कर छोरा भरत लाल को वीर बनो भैया हो दीवाने बोल रे वीर मणि को छैया रे। अरे दीवाने महाफल में पागल के बदला जागे सूरज गोया मर में तन बोल देव आगे देखन जग में
को चोराया ने पूछ मेरा बेटो चारों ओर तू चक्कर काटे धंधी में पसारो मारी चला शंकर तो समारो आज्ञा से साई करने दैया से फिर बात से कही आज्ञा से साई करने दैया से फिर बात से कही आज्ञा से साई करने दैया से फिर बात से कही आज्ञा से मेरे भगत पड़े कल से अब तुम युद्ध करो पोसे कल से लेने फिर बात ले खायो जब लड़े भागो है गयो उठायो फिर सेना में मचो बबेरो याने छोड़ो कर दियो तगरो पोसे कल पकड़ पाम दे मारो या कतल में दियो प्राण निकालो ये तो साधु बन गयो संग शिव जी आपो चौवारन जब साधु धनवान चलायो आपो शिव जी ने पी लियो अपने हाथन दे ए घायल कर दियो गहरे मारन दे ए घायल कर दियो गहरे मारन दे ए घायल कर दियो गहरे मारन दे अरे साधु बन दो घायल कर दो डर के रोग से खाए सबसे दियो मार चले जाओ मारे मचाए रही है तेरे धारा महाराट की चपलो दिखाए सोच रहे बजरांगे वाले जब पहले की औषधि आए सुमन करके रामचंद्र को कर में गदा उठाए बूटी ले बेदौन आगे पे चलने कपिराए कौन आगे पे पहुंच गयो जब बूटी ले उठाए बूटे हनुमान ले आयो सर जीवन करवायो बूटे हनुमान ले आयो सर जीवन करवायो बूटे हनुमान ले आयो सब दल सर जीवन करवायो बूटे हनुमान ले आयो सब दल सर जीवन करवायो फिर बने आने को चलवायो शिव ने पर्वत को बरसायो नगमरे अवधपुर से आयो शिव ने चरण से नवायो हरि को बोला वापस दे दो गलते माँ पे हमारे कर दे दो दुनिया जुड़ मिल के दियो आवे प्रभु के दर्शन करके जावे कट के सेनों से जियो गावे सारियों में बिल में दर्शावे कर लो भजन राम रघुवर को सब जन भाई रे ए याकू भरियो सभा में काचे पुराने गाए रे ए याकू भरियो सभा में काचे पुराने गाए ए याकू भरियो सभा में काचे पुराने गाए याकू भरियो सभा में काचे पुराने गाए आए नगद मेरे नाम किनारे से सुने गौरा के अवतार नगद मेरे नाम किनारे से सुने गौरा के अवतार नगद मेरे नाम किनारे से सुने गौरा के अवतार नगद मेरे नाम किनारे से सुने गौरा के अवतार रक्त देवन पूरे दियो अरे कांटे को ले लो
भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान।